मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। के पाठक वहाँ एसी में बैठे डुगडुगी बजाते हैं, इसी चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, बेहोश हो रहे हैं। हमको छुट्टी चाहिए, सिर्फ पूरा बहुत आदमी गिर गया है। 4-5 बच्चे गिर गए। बिहार के स्कूलों में छुट्टी को लेकर के पाठक ने पहले राज्यपाल के आग्रह को किया दरकिनार, अब सीएम नीतीश के फैसले में फंसा दिया है पेच। बड़ी मुश्किल से सीएम ने खुद कराई है स्कूली छात्रों की छुट्टी, लेकिन पाठक के अड़ंगे की वजह से शिक्षकों को अब भी करनी पड़ेगी स्कूलों में अपनी फुल टाइम ड्यूटी, क्योंकि सीएम के सामने भी के पाठक अपनी जिद पर ऐसे अड़े हैं जैसे कि वो फिल्मी डायलॉग बोले तो एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। जबकि आसमान से बरसती आग ने अभी तक सिर्फ बिहार में ही 73 लोगों की जान ले ली है, लेकिन आपदा काल में भी बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को नहीं दी जा रही है छुट्टी। हाँ, काफी हो हल्ला और विरोध के बाद रहम के नाम पर बस इतना किया गया है कि स्कूली बच्चों के लिए 30 मई से 8 जून तक स्कूल बंद कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों को लेकर अब भी कोई सुनवाई नहीं है। जबकि किसी की भी नहीं सुनने की बिहार के शिक्षा विभाग और सरकार की इस अव्यवहारिक जिद की कीमत आज से सिर्फ 2 दिन पहले यानी 30 तारीख तक वो स्कूली बच्चे भी चुकाते रहे, जिन्हें कायदे से ये भी नहीं मालूम कि कानून किस चिड़ी का नाम है, सरकारी फरमान किसे कहते हैं, अफसरशाही क्या होती है और ये के पाठक साहब हैं कौन। गनीमत है देर से ही सही, लेकिन बच्चों के लिए अब छुट्टी कर दी गई है। मलाल इस बात का है कि प्रचंड गर्मी में हीट वेव की वजह से जब यूपी, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, तब बिहार में तथाकथित गर्मी की छुट्टी कब की खत्म भी हो गई है और 16 मई से एक बार फिर से स्कूलों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इसलिए बिहार में स्कूल चलते रहे, गर्मी में झुलसते बच्चे और शिक्षक भगवान भरोसे स्कूल आते रहे, जाते रहे, लेकिन के पाठक को कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी जिद की सारी हदें उन्होंने तब पार कर दी जब गर्मी की जगह आसमान से सीधे आग ही बरसने लगी। पारा 45 से 48 डिग्री को छूने लगा। जानलेवा गर्मी ने बिहार में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और स्कूलों में बच्चे, टीचर और स्टाफ बेहोश हो होकर गिरने लगे। कमाल की बात तो यह है कि इसके बाद भी पाठक साहब को होश नहीं आया और फिर आई राज्य के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ 2 दिन में लगभग 337 स्कूली छात्र और शिक्षकों के बेहोश होने की खबर। गर्मी से झुलसकर किसी के नाक से निकलने लगा था खून तो कोई इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। स्थिति हो गई विस्फोटक, लोग करने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन अपनी अफसरशाही की ठसक में आत्ममुक्त पाठक साहब का दिल तब भी नहीं पिघला। वो पहले की तरह ही अपनी फरमानों की फहरिस्त के साथ खामोश बैठे तमाशा देखते रहे, जैसे कसम खाए हों कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। उधर स्कूल के शिक्षक और छात्रों में धधकती गर्मी से अफरा तफरी मची हुई थी। दर्द कब का हद से गुजरने लगा था, लेकिन दवा देने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बहुत देर से ही सही, लेकिन विस्फोटक होती जा रही स्थिति को संभालने के लिए जब खुद सामने आए, तब क्या हुआ ये सुनकर आपको एक और झटका लगेगा। हुआ ये कि स्कूल में गर्मी की वजह से बेहाल शिक्षक और बदहाल बच्चों की लगातार आ रही खबरों को लेकर जब मीडिया और लोगों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ने लगा, तब 29 मई की शाम को आनन फानन में सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को साइड कर बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को इस मामले में दखल देने का निर्देश दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से 30 मई से 8 जून तक बिहार के स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसमें भी अड़ंगा लगा दिया। और कमाल की बात तो यह है कि सीएम को भी के पाठक की जिद के सामने समझौता करना पड़ा और फिर हुआ ये कि स्कूलों को पूरी तरह बंद रखने के सीएम के आदेश में किया गया बदलाव, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से फिर जारी हुआ एक नया फरमान और इस नए फरमान में छात्रों की छुट्टी को बरकरार रखते हुए शिक्षकों और बाकी स्टाफ की छुट्टी का फैसला रद्द कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अब छात्रों को छोड़कर बाकी सभी स्कूल कर्मियों को पहले की तरह स्कूल आना होगा और शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से गैर शैक्षणिक कार्य जैसे बच्चों का एडमिशन, ई शिक्षा कोष पर बच्चों की एंट्री, विद्यालय में असैनिक कार्य, बच्चों का आधार बनाने का काम इत्यादि करना होगा। इस दौरान अधिकारी भी रोज स्कूलों का इंस्पेक्शन करते रहेंगे।
यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बिहार सरकार या के पाठक को इन बच्चों की फिक्र नहीं है। फिक्र है, तभी तो जर्जर हो चुकी बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार तो हो ही रहा है। इसके लिए बिहार सरकार और के पाठक के प्रयासों की सराहना भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सिर्फ किताबी कानून, नियम और लगातार दिए जा रहे अव्यावहारिक फरमानों से ही नहीं होगा। कानून और सुधार के नाम पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि डोर ही टूट जाए, इतनी भी नहीं कि किसी अफसर का नाम अमानवीयता और खौफ का पर्याय बन जाए, और इतनी भी नहीं कि लोगों की जान ही सांसत में पड़ जाए। यहाँ एक और बात बतानी जरूरी है। दरअसल इस साल बिहार के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक तथा कथित तौर पर गर्मी की छुट्टी हुई थी, लेकिन इस कथित छुट्टी के दौरान भी स्कूलों को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था। हाँ, गर्मी की छुट्टी के नाम पर बस इतनी रियायत दी गई थी कि 7.5 घंटे की जगह 2 घंटे के लिए स्कूल खोला जाता था। इस 2 घंटे में दक्ष मिशन की स्पेशल क्लासेस लगाई जाती थी। बता दें कि दक्ष मिशन के तहत पढ़ाई में कमजोर कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाता है, इसलिए 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन दक्ष मिशन की कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों के साथ साथ तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ और जनरल क्लास वाले बच्चों को छोड़कर सभी स्पेशल क्लास वाले छात्रों को स्कूल तो आना ही पड़ता था। इसलिए कायदे से देखें तो शिक्षकों के लिए 1 दिन की भी छुट्टी नहीं थी। और यहाँ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार में इस साल छात्रों के लिए जो गर्मी की छुट्टी हुई वो भी बेवक्त हुई। बेवक्त इसलिए क्योंकि ये छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक के लिए की गई थी, जबकि गर्मी की असली तबाही मई के दूसरे हफ्ते से देखने को मिली और इसी वक्त बिहार में स्कूल खोल दिए गए थे। और छुट्टियों में भी ड्यूटी को लेकर बिहार के शिक्षक सरकार से लगातार मनुहार गुहार लगाते रहे। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और सीएम नीतीश कुमार कान में तेल डालकर शिक्षकों की आवाज को अनसुना करते रहे। इतना ही नहीं, इस बारे में बिहार के राज्यपाल महोदय ने भी एक पत्र के जरिए के पाठक से आग्रह किया था कि भीषण गर्मी के मद्देनजर बिहार में स्कूलों को पूरी तरह से बंद करके गर्मी की छुट्टी को जून के पहले हफ्ते तक कर दिया जाए। लेकिन के पाठक ने महामहिम के आग्रह को भी अनदेखा और अनसुना कर दिया। इस तरह ये सारी बातें आई गई हो गई। लेकिन एक और विवाद शुरू होना अभी बाकी था, और यह विवाद शुरू हुआ 16 मई से। दरअसल 16 मई से जब तथाकथित गर्मी की छुट्टी बीत जाने के बाद एक बार फिर से स्कूलों का संचालन शुरू हुआ, तब फौरन ही के पाठक का एक और नया फरमान आ गया। और इस फरमान में गर्मी का हवाला देते हुए पाठक साहब ने मॉर्निंग स्कूल का टाइम टेबल ही बदल दिया। बदले हुए टाइमिंग के मुताबिक स्कूलों का टाइम सुबह 6 बजे से कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले बिहार में हमेशा से गर्मी के दिनों में मॉर्निंग क्लासेस का टाइम 7 बजे से हुआ करता था, इसलिए मॉर्निंग स्कूल का टाइम तड़के सुबह 6 बजे से किए जाने पर पहले से ही खार खाए शिक्षक बुरी तरह भड़क गए। फिर एक और बवाल शुरू हो गया। इस बार शिक्षकों का विरोध इस बात से था कि सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें भोर के धुंधलके में ही घर से निकलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इतनी सुबह आवागमन के साधन मिलने में कठिनाई होती थी। साथ ही दूर दराज के सुनसान इलाकों में जिन महिलाओं की पोस्टिंग है, उनके लिए भोर में घर से निकलना सुरक्षा के लिहाज से भी उचित नहीं माना जा सकता। इसी मुद्दे पर एक बार फिर से शिक्षकों ने के पाठक और नीतीश के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों के अलावा के पाठक के इस फरमान के विरोध में बिहार के कई नेताओं ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकार से ये मांग भी की कि स्कूल का समय 6 बजे की बजाय 7 बजे या कम से कम 6:30 बजे से किया जाए। लेकिन इन बातों का ना तो के पाठक पर कोई असर पड़ा और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। हुआ बस इतना कि शिक्षा विभाग ने एक पोस्ट के जरिए 7.5 घंटे की पढ़ाई के कानून का हवाला देकर सबकी बातों को एक बार फिर से अनसुना कर दिया। और अब जब जानलेवा गर्मी की वजह से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक और छात्रों के बीमार होने की खबरें आने लगी और खुद सीएम ने स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया, तो यहां भी पाठक साहब ने अड़ंगा लगाकर एक नया फरमान जारी करते हुए शिक्षकों की छुट्टी ही रद्द कर दी। पाठक साहब, शिक्षकों का शरीर क्या किसी हीट प्रूफ मेटल से बना हुआ है? सर, अपने अविवेकी और अव्यवहारिक जिद में शायद आप ये भूल रहे हैं कि किसी भट्टी में सुलगती आग की तरह 45 से 48 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में रोजाना आते जाते टीचर और बाकी स्टाफ को यंत्र नहीं बल्कि हाड़ मांस के शरीर में इंसान ही है। इसलिए सरकारी फरमान और किताबी नियम, कानून या सख्ती की डोर इतनी भी सख्त और अव्यवहारिक नहीं होनी चाहिए कि टूट ही जाए। कोई भी कानून मानवीयता की रक्षा के लिए होता है, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में कानून भी विवेक के इस्तेमाल का अधिकार देता है। इसलिए कानून का मानवीय इस्तेमाल भी गैर कानूनी ही जाएगा। के पाठक सर, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सालों से पटरी से उतरी हुई बिहार की शिक्षा व्यवस्था चाहे आप जितनी भी सख्ती कर दें तो भी रातों रात नहीं सुधर जाएगी। आप प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य भी तो रखिए, थोड़ा मानवीय भी बनिए और हो सके तो इस प्रचंड गर्मी में शिक्षकों की छुट्टी पर भी एक बार फिर से पुनर्विचार करिए, क्योंकि जब स्वस्थ और सलामत रहेंगे शिक्षक और ऊंचा रहेगा उनका मनोबल, तभी तो चलेंगे स्कूल और तभी तो पढ़ेंगे बच्चे।